नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड इंडियन आर्मी में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी महिलाओं के लिए होने वाली है। जितनी भी हमारे चैनल पर गर्ल्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन सभी के लिए आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि इस साल काफ़ी लंबे समय से इंडियन आर्मी में जो महिला आर्मी भर्ती आती है, वुमेन मिलिट्री पुलिस की जो भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, वो काफ़ी लंबे समय से जारी नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को इस भर्ती का वेट है। क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी लंबे समय से काफ़ी इंटरेस्टिंग भर्ती होती है। ओनली 10वीं पास लड़कियों को इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने का मौका मिलता है। इसीलिए सभी लड़कियों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार इस भर्ती का होता है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है। क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से आपका जो नोटिफिकेशन है वुमेन मिलिट्री पुलिस का, वो जारी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। और यहाँ पर वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए, सभी लड़कियों के लिए, जहाँ भी गर्ल्स की भर्ती आती है, हम अपने चैनल पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारा जो चैनल है वो सभी गर्ल्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि यहाँ पर हम आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाते हैं, समझाते हैं। तो दोस्तों, आज की भी ये वीडियो आप सभी गर्ल्स के लिए है, सभी लड़कियों के लिए है। तो यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस बार आपकी जो हाइट और एज है उसके रूल्स में चेंज होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले साल इंडियन आर्मी ने रूल चेंज किए थे महिला आर्मी भर्ती के, जिसमें आपकी जो हाइट है उसको इंक्रीज़ कर दिया था। तो क्या इस बार भी रूल चेंज होगा? क्या हाइट को कम करेंगे या फिर हाइट उतनी ही रहेगी? तो इस बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसके साथ ही आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट अभी है इंडियन आर्मी का फॉर्म फिल करने के लिए, या फिर आपकी एज निकल चुकी है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा आपका क्वालिफिकेशन, आपकी रनिंग वगैरह कैसे होती है, आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके एग्ज़ाम की तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अब मैं अपने सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो यहां पर दोस्तों, नवंबर में आपका वुमेन मिलिट्री पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर में जारी होगा। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आपकी भर्ती आ रही है। तो अब बात करते हैं नंबर 2 पर। दोस्तों, नंबर 2 पर यह है कि कौन कौन इसकी फॉर्म को फिल कर सकता है। तो इसके लिए ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी लड़कियां हैं, अनमैरिड फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। यानी कि शादीशुदा जो लड़कियां हैं वो शादीशुदा महिलाएं इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती, अनमैरिड ही इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, केवल 10वीं पास इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपने 10th पास कर ली है कहीं से भी तो आप इसके फॉर्म का अप्लाई कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तीसरा, बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट की। तो यहाँ पर दोस्तों, आपकी जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी एज 17.5 से 21 साल के बीच है तो आप इंडियन आर्मी की वुमेन मिलिट्री पुलिस की भर्ती के फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो गया एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी हाइट के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, पहले क्या होता था, पहले 152 सेंटीमीटर हाइट चलती थी, लेकिन पिछले साल की भर्ती में चेंज किया गया है। पिछले साल जो है 162 सेंटीमीटर मांगी थी, तो क्या इस साल भी 162 सेंटीमीटर मांगेंगे? तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि अभी यहाँ पर 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट इतनी ही रहेगी, शायद इससे कम नहीं होगी। तो आपकी जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। तो अगर रूल चेंज नहीं हुआ, और अगर रूल चेंज कर दिया इंडियन आर्मी ने, तो यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो इंडियन आर्मी के रूल के अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करनी होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर तभी कंफर्म होगी जब इंडियन आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि हाइट में चेंज किया गया है या फिर नहीं किया गया। लेकिन अभी तक जो आपकी हाइट है वो 162 सेंटीमीटर ही रखी गई है। तो ये चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गई हाइट के बारे में। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होता है या फिर आपका एग्ज़ाम होता है। तो साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, अभी तक क्या होता था इंडियन आर्मी में, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की भर्ती में पहले आपसे जो है फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाता था।
लेकिन बॉयज़ की भर्ती में यहाँ पर इंडियन आर्मी ने चेंज कर दिया गया है। पहले आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है, फिर उसके बाद फिजिकल के लिए। तो गर्ल्स की जो भर्ती है वुमेन मिलिट्री पुलिस की, अभी तक यही होता था कि आपको पहले फिजिकल देना है, उसके बाद जो फिजिकल में पास होगा उसके बाद उसको वहाँ पर रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाता था। लेकिन अगर इस बार रूल चेंज हुआ है तो यहाँ पर वुमेन मिलिट्री पुलिस का भी रूल चेंज हो सकता है, और हो सकता है कि पहले आपका एग्ज़ाम करवाया जाए, तो एग्ज़ाम होने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि इसमें आपका पहले इस बार एग्ज़ाम रखा गया है या फिर आपका फिजिकल रखा गया है। तो ये चीज़ भी अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये रूल चेंज हो सकता है। तो ये हो गया फिजिकल और यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, फिजिकल और एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पर आपको पता ही होगा। फिजिकल में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1600 मीटर रनिंग लगानी होती है सभी लड़कियों को, और जो उनको टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 7.5 मिनट। तो 7.5 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर की रनिंग लगानी होती है, और उसके बाद आपको जो है लंबी कूद और ऊंची कूद, ये 2 फिजिकल में भी ऐड हैं, ये भी आपको करने होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपकी होती हैं, और हाइट मेज़रमेंट और वेट आपका होता है, तो ये चीज़ें आपकी फिजिकल में मापी जाती हैं। फिजिकल के बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में भी आपके यहाँ पर मैथ से, रीजनिंग से, जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके सिलेबस की मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन इसके एग्ज़ाम की दे दूंगा कि इंडियन आर्मी में लड़कियों का एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज़ की आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन पर क्लिक कर देना, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए। तो दोस्तों, सभी लड़कियां तैयार हो जाइए अपनी भर्ती के लिए, क्योंकि आपकी जो भर्ती है वो आ रही है। अगर आप इसमें अभी भी एलिजिबल हैं तो इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें, क्योंकि इंडियन आर्मी जो गर्ल्स को मौके हैं वो कम ही देती है, ज़्यादा मौके अभी भी इंडियन आर्मी में नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर फ़ायदा उठाना है। अगर इंडियन आर्मी में कोई भी भर्ती आती है तो उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।